साथ रहिएगा। डॉक्टर हुसैन अमीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और एंकर प्रोफेसर इला शिगरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो जाहिर है इस वक्त बुनियादी सवाल तो ये है कि ईरान ने इनकार कर दिया है, मुज़ाकरात के दूसरे दौर में उसकी अपनी तौजीहात भी बताई हैं, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, असल में जिस तरीके से अभी आखिरी फेज में डेवलपमेंट्स हुई है ना, अमेरिका तो एक तरह से धमकियों पे और उस पे भी उतर आया है फिर आखिर में ना। तो उसमें तो बिल्कुल वो मुज़ाकरात को ऐसी शक्ल में करवाना चाह रहे थे जैसे आप बिल्कुल तलवार जो है ना उसके उसके ऊपर रख रहे हैं गर्दन पे, और फिर आप मुतालिबात भी मनवा रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल जैसे उसकी फ्रेमिंग हुई है और जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर कर रहे थे अमेरिकी इन मुज़ाकरात को, तो लग नहीं रहा था कि ईरान इसके ऊपर जो है ना वो राजी होगा। और अभी मेरे ख्याल दोस्त जो दूसरे फरमा रहे थे, बेसिकली अमेरिकी तारीख की सबसे अनपॉपुलर जंग है, सबसे अनपॉपुलर। इतनी अनपॉपुलर जंग शायद दुनिया में किसी ने लड़ी हो। अब उसको ये भी है कि वो जाए वापस, अच्छा वापस भी जाना चाहता है। जो असल में ऑक्सीमोरोनिक सिचुएशन है वो ये है कि वो चाहता है कि मैं वापस जाऊं लेकिन एक फातेह की हैसियत से भी जाऊं वापस ना, और मैं ये मिड टर्म इलेक्शंस और आगे जो जेडी वेंस जैसे कैंडिडेट भी शायद हों सदारती इलेक्शन के, तो वो भी ये भी चाह रहे हैं कि हम वापस जाएं तो हमारा जो ये डिफीट वाला चेहरा है वो भी पब्लिक को नजर ना आए और वो उसको करें। तो अब इसको कैसे करें, उसमें फिर इन्होंने ये तरीका भी यूज किया कि बेसिकली चले अगर मुज़ाकरात होते हैं और ईरान मान जाता है तो उसके अंदर ये जो फातेह वाला जो तासुर है वो आम अमरीकी अवाम को वो कम्युनिकेट करें। तो ये है मेरा ख्याल है बड़ी बदकिस्मती होगी कि पहले राउंड को इतना अच्छा जो है ना वो गुजरा, दूसरे में बड़ी उम्मीदें लोगों को पैदा हुई और उसके बाद अमरीकी एक तर्ज अमल ने जो है ना इसको उस तरफ वो ले गए।